हेलो। विक्की किधर है? उसको बोलो पैसा देने के लिए। कौन विक्की और कौन सा पैसा? अरे वही तुम्हारा रिलेटिव 1 लाख रुपए का लोन लिया था, अभी ईएमआई भरने के टाइम फट रही है क्या? भिखारी जैसा पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन जब वापस देने का नाम आता है तभी नानी मरती है। देखो मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। और आपको मेरा नंबर किसने दिया? अरे नंबर हम कहीं से भी निकाल लेते हैं। जब पैसा लिया था तब तो पूछा नहीं मेरा नंबर कहाँ से लिया। अभी का भी उसको फोन कर और बोल कि मेरा पैसा दे। जब तक पैसा नहीं मिलेगा मैं फोन कट नहीं करूंगा। अच्छा, तो फोन कट नहीं करेगा? एक तो रात को 10 बजे तू मेरे को फोन कर रहा है, तेरे को परमिशन किसने दी मेरे को इस टाइम पे फोन करने के लिए? तेरे पे केस करूंगी ना, फिर तेरे को समझ में आएगा। और एज पर द रूल ना 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट किसी को भी रिकवरी के लिए फोन नहीं कर सकता है। और अभी 10 बज रहा है और मैंने तेरा कॉल रिकॉर्ड भी करके रखा हुआ है। तेरे पर ऐसा केस ठोकूंगी ना कि तू और तेरे कंपनी दोनों अंदर जाएंगे। मैडम देखो, कॉल रिकॉर्डिंग किया ठीक है, लेकिन हम आपको परेशान थोड़ा ना करना चाहते हैं। हमारा पैसा नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? हमको तो फोन करना पड़ेगा ना। प्लीज आप बोलिए ना उनको फोन करने के लिए। हमारा पैसा दे दीजिए ना हमको, जो भी ईएमआई बाकी दे दीजिए, कोई दिक्कत है, हम क्यों आपको फोन करेंगे। अच्छा बेटा, अभी तो एक ही रूल बताया तो तू से मैडम पे आ गया। अब ऐसे बहुत सारे रूल्स है तुझे और तेरी कंपनी को सीधा करने के लिए। बताओ क्या रूल्स बताती हूँ ना मैं, सुन तो ले। दोस्तों देखा आपने कैसे ये लोग हमें परेशान करते हैं, और जैसे ही कोई इनको इनकी गलती दिखाने वाला मिल जाता है वैसे ही सॉरी सॉरी बोलकर भाग जाते हैं। इस एजेंट ने मुझे जिसके लिए कॉल किया था वो इंसान मेरे ऑफिस में काम करता है। अब मुझे पता नहीं कब उसने इनसे लोन लिया, कल ऑफिस जाऊंगी तो पता चलेगा। लेकिन आपको पता है इनको मेरा नंबर कैसे मिला होगा? जब विकी ने लोन लिया होगा तो इन्होंने उससे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन लेनी होगी, और फिर विकी के मोबाइल में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इनके पास चले गए होंगे। वहीं से इनको मेरा नंबर मिला होगा। लेकिन बात करने का टोन तो देखो, जब ये मुझे ऐसे बात कर रहा था तो जरा सोचिए जिसने लोन लिया होगा उससे ये कैसे बात करता होगा। ये बदतमीजी क्यों? ताकि समाज में बदनामी ना हो, इस डर से लोग टाइम पे पैसा दे दे। पर क्या सिर्फ कुछ पैसों के लिए इस तरह किसी को परेशान करना सही बात है? अब इनका बहुत हो गया। मैं कल ही सुबह ऑफिस जाकर सबसे पहले विकी से पता करूंगी एग्जैक्टली मैटर क्या है, और फिर आप सबको भी बताऊंगी कि इन झोला छाप और 2 कौड़ी की टट्टू एजेंट से कैसे डील करना है। और इन रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी को रोकने के लिए आपके पास कौन कौन से राइट्स है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप भी इनका मुंह तुरंत बंद कर सको। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हे दोस्तों, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं कानून कनेक्ट, जहां मैं आपको लीगल मैटर से कैसे डील करना है इसके बारे में गाइड करती हूँ। दोस्तों, अब तक की स्टोरी देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। अगर नहीं समझे तो शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, कल रात 10 बजे के करीब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो कॉल मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक इंसान से रिलेटेड था। वैसे तो विकी पैसे की लेन देन में बहुत सही आदमी है, पर पिछले कुछ महीनों से उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से उसकी 2 ईएमआई मिस हो गई और अब वो एक साथ इतने पैसे जमा नहीं कर पा रहा। और इसी चीज का फायदा उठाकर अब कंपनी के एजेंट्स उसे टॉर्चर कर रहे हैं। उसके रिलेटिव, फ्रेंड और ऑफिस कलीग्स को कॉल करके उसे शर्मिंदा कर रहे हैं ताकि विकी पैसे लौटा दे। पर क्या किसी को टॉर्चर करने से, मेंटली हरास करने से उनके पैसे उनको मिल जाएंगे? आंसर इज नो। पिछले साल सिर्फ इंडिया में 2400 से ज्यादा लोगों ने लोन टाइम पर ना भर पाने की वजह से सुसाइड कर लिया था। आज आपको पूरे देश भर में ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे जहां लोग क्रेडिट कार्ड या लोन की ईएमआई ना भर पाने के कारण रिकवरी एजेंट के द्वारा धमकाए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं और आखिरकार लोग परेशान होकर सुसाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई एजेंट परेशान कर रहा है या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा है और रिकवरी एजेंट पैसे को रिकवर करने के लिए उसे बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उनसे कैसे डील करना है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज इंडिया में कुछ बैंक्स और एनबीएफसी रिकवरी एजेंट के नाम पर गुंडे जैसे दिखने वाले लोग हायर करते हैं। ये सारे के सारे कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। मतलब जो रिकवरी एजेंट कस्टमर से जितना पैसा रिकवर करेगा उसे उसके हिसाब से कमीशन मिलता है। और कमीशन की लालच में ये इतने अंधे हो जाते हैं कि पैसा जल्दी से रिकवर करने के लिए अपनी लिमिट तक भूल जाते हैं और मासूम लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं। और ये लोग तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक या तो उनको पैसे ना मिल जाए या फिर इंसान कोई गलत कदम ना उठा ले। दोस्तों, हम जैसे आम लोग सही जानकारी और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से डर कर गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर इनको पैसे नहीं दिए और इन लोगों ने घर परिवार या समाज वालों को बता दिया तो इज्जत पूरी तरह चली जाएगी और आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैक्सिमम लोग रिकवरी एजेंट की टॉर्चर के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और इस झंझट से बाहर निकलने के लिए उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है सुसाइड जैसा गलत कदम उठाने का। पर अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में
आरबीआई ने सभी बैंक और एनबीएफसीज को अपनी लोन रिकवरी मॉडल में चेंज करने के लिए कहा है और एजेंट के लिए कुछ नए रूल्स और गाइडलाइंस बनाए हैं जिन्हें सभी रिकवरी एजेंट्स को फॉलो करना होगा। अब कोई भी रिकवरी एजेंट कस्टमर को टॉर्चर नहीं कर सकता और ना ही उनकी पर्सनल डिटेल्स को मिसयूज कर सकता है। दोस्तों आप चाहे तो इसके बारे में आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के नए सर्कुलर में जाकर के देख सकते हैं। आरबीआई के इस नए सर्कुलर के हिसाब से कोई भी रिकवरी एजेंट बिना प्रायर नोटिस और अपॉइंटमेंट के आपके घर पे नहीं आ सकता है। मान लो इन केस इमरजेंसी में अगर एजेंट को आपसे मिलना है तो वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही आपके वहां आ सकता है। साथ ही किसी भी कस्टमर के घर पर बिना काम के आधे घंटे से ज्यादा वो नहीं रुक सकते। और सबसे बड़ी बात, बिना आपकी परमिशन या अप्रूवल के कोई रिकवरी एजेंट आपके रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर को कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। दोस्तों आरबीआई ने इस मामले पर कुछ नियम बनाए हैं जिनके तहत अगर कोई बैंक या एनबीएफसी कस्टमर को लोन के पैसे ना चुकाने की स्थिति में डराता या धमकाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकता है और आप इसके लिए पेनल्टी की भी मांग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने लोन की 2 या उससे ज्यादा ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको फोन कॉल या मैसेज के जरिए एक रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अगर आप 3 किस्तों का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजेगा। इसके अलावा अगर आपने एक ईएमआई भी टाइम से नहीं भरा है तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। देन आपको रिकवरी एजेंट से कंटिन्यूअसली कॉल आना शुरू हो जाते हैं और अगर चाहे तो उस रिकवरी एजेंट या बैंक के खिलाफ सेक्शन 503, 506 और 294 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर बदसलूकी, धमकाने और मानहानि का दावा कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर पुलिस वाला ऐसे केस में आपके एफआईआर लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974 के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर रिकवरी एजेंट घर आकर घर की महिलाओं से वल्गर लैंग्वेज में बात करता है तो आप उसके खिलाफ भी अंडर सेक्शन 509 आईपीसी 1860 के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आई नो दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब तो लीगल मैटर है, बिना किसी एक्सपीरियंस आप कैसे इससे डील करेंगे। सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि अगर आप भी ऐसे ही किसी लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल ना भर पाने या चेक बाउंस हो जाने की वजह से परेशान है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसे रिकवरी एजेंट डेली परेशान कर रहा है तो ऐसे केस में आप कानून कनेक्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कानून कनेक्ट एक ट्रस्टेड और सिक्योर कंपनी है जो आपको रिकवरी से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे 138 चेक बाउंसिंग, लोन सेटलमेंट, औरतों को उनकी लीगल राइट्स दिलाने, स्पोर्ट्स लॉ और 498 डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, बैंक और सिविल मैटर जैसी चीजों में लीगली गाइड करने का काम करते हैं। आज मार्केट में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कानून कनेक्ट से कांटेक्ट करके अपने सारे लीगल मैटर्स को बिना किसी स्ट्रेस के हैंडल कर रही है। दोस्तों कानून कनेक्ट इस वक्त पूरे पैन इंडिया लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप इंडिया में कहीं से भी है और आपको भी ऐसी कोई परेशानी है या फिर आपके अगल बगल में कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसी परेशानी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विस आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। कानून कनेक्ट का ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैंने नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी, इसलिए अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक ऐसे ही लीगल मैटर पर डीप डिस्कशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे, सतर्क रहे। थैंक यू।